कि कोरोना योद्धाओं को बहुत सम्मान मिला। मैं आज 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये लोग लगातार काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे थे। आज जो सबसे बड़ी एक तरीके की उपलब्धि है वो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने जो रिट दाखिल की गई थी वो रिट को स्वीकार कर लिया है। कहते हैं ना कि भारत में कानून से ऊपर कुछ नहीं है, ना मैं और ना आप और ना ही कोई तीसरा। फिलहाल ये तो एक उपलब्धि है, लेकिन दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो जीवीके MRI कंपनी है, उस कंपनी के कुछ अधिकारियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक जो बात पहुंचाई गई और उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई गई, वो बिल्कुल गलत बातें और गलत तरीके की चीज़ें पहुंचाई गई, जिसकी वजह से योगी जी यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया। अब फिलहाल चाहे गुमराह रहे हो चाहे कुछ रहे हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे प्रमुख सचिव गृह के माध्यम से मिलना हो, चाहे उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD के माध्यम से उन तक बात पहुंचानी हो, सच पहुंचाना हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से सच पहुंचाना हो, सारी वो कोशिश, सारे वो प्रयास और सारी वो चीज़ें करने की कोशिश कर ली गई हैं। सब कुछ कोशिश की गई कि किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुंच जाए और इन लोगों की सेवा भाव, इन लोगों की मजबूरी, इन लोगों के परिवार में जो मुसीबतें, जो दिक्कतें, जो रोजी रोटी को कमाने के लिए हो रही हैं, वो कम से कम वहां तक पहुंच जाएं और सूबे के मुख्यमंत्री उस पर अपना संज्ञान लेते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात कह दें कि भाई इनको आप द्वारा एक मौका दे दीजिए और इन लोगों को, कर्मचारियों को वापस रख लीजिए। आज जो रिट दाखिल हुई है, सबसे पहले मैं उस बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4515 यानी 4515 एम्बुलेंसेस खरीदी गई थी, यानी 4515 तकरीबन एम्बुलेंस खरीदी गई थी। और एक एम्बुलेंस को अगर 8 घंटे की ड्यूटी माना जाए तो 24 घंटे होते हैं, यानी कि 8 3 जा 24, यानी एक 24 घंटे के अंदर तकरीबन 3 और 3 यानी कि 3 तो ड्राइवर और 3 टेक्नीशियन, यानी टोटल 6 स्टाफ, मतलब यानी कि 24 घंटे के अंदर 6 स्टाफ की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप लोग आंकड़न लगाएंगे तो तकरीबन ये 2809 या ऐसा ही कुछ 2800 के आसपास की फिगर आएगी अगर आप पूरे महीने का आंकड़ा लगाते हैं। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो लमसम 6000 टेक्नीशियन और 6000 ही ड्राइवर, यानी तकरीबन 12000 कर्मचारी जो कंपनी है उसके पास है। देखिए, जो कंपनी है उस कंपनी के ओनर का नाम है डॉक्टर GVK रेड्डी, GVK, इसलिए इस कंपनी का नाम है GVK MRI। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि भाई उनको पद्म भूषण मिल चुका है, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है। और मुझे लगता है कि शायद उन तक अगर मेरी बात पहुंचेगी तो वो इस बात का वजन समझते हुए और अपने जो भारत में एक उन्हें सम्मान दिया गया है, उस सम्मान को समझते हुए इन परिवारों की मजबूरी को भी समझेंगे। मैं डॉक्टर GVK सर जरूर कहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी सम्मानित हैं। आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने अच्छा कार्य किया और आगे भी इस अच्छे कार्य को बरकरार रखने के लिए एक बार इन लोगों को मौका ज़रूर दीजिए, मजबूर ना कीजिए। क्योंकि आपके जो यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, जिनमें TVS रेड्डी और कोई दूसरे नाम HR भी थे, इन लोगों ने जो काम किया, जो आप तक सच्चाई नहीं पहुँचाई, सच्चाई को दबा के रखा, वो गलत था। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग गलत तरीके के केसेस कर रहे हैं, यानी कि नकली, फर्जी और बिल्कुल भ्रष्ट तरीके से ये लोग पेशेंट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर पेशेंट नहीं आता तो अपनी कमाई करने के लिए ये फर्जी पेशेंट भी बना देते हैं और फिर मजबूरी में इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया अपने रिश्तेदारों को आप मरीज बना के वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा ऐंठा जाए, भारत सरकार से पैसा ऐंठा जाए। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये हम और आपके जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं उसका पैसा है, ये भारत का पैसा है। भारत को पहले अंग्रेज़ों ने लूट लिया, उससे पहले मुग़लों ने लूट लिया, लेकिन आज किसी को लूटने का अधिकार नहीं देंगे। और एक बात मैं साफ तौर पर बता दूं कि इसमें अब हमने भी हाथ रख लिया। मोहित बजाज एडवोकेट मेरा नाम है। और एक चीज़ मैं बता दूं, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो वर्षों, जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। क्योंकि अगर कोई शुभ कार्य होता है ना, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, फिर चाहे सामने कोई भी हो। मजबूर हो जाएंगे हम लोग,
फिर चाहे किसी के सामने खड़ा होना पड़े या किसी के खिलाफ खड़ा होना पड़े। इस समय अगर आप देखते हैं तो जैसे मैंने बताया रिट भी दाखिल हो गई, यानी कहीं ना कहीं ये बात सत्य थी। अगर हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये रिट दाखिल होने के बाद और रिट स्वीकृत होने के बाद, उसको स्वीकारने के बाद कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट्स वैलिड है। इस वैलिड पॉइंट को अगर हाई कोर्ट ध्यान दे रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार तक ये सच्चाई क्यों नहीं पहुंचाने दे रहे बीच के अधिकारी? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इन लोगों को मिलवा नहीं दे रहे और क्यों एक टेबल पे बैठ के दोनों चीज़ों की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर नहीं कर दे रहे? ऐसा भी नहीं है कि ये लोग कोई नए लोग हो और नई भर्ती हो जिसके संदर्भ में कोई प्रदर्शन हो रहा हो, कोई धरना हो रहा हो या इनका कोई और तीसरा साथ दे रहा हो। भाई इन लोगों ने सेवा दी है, 8-8, 9-9 साल, 5-5 साल मिनिमम इन लोगों ने सेवाएं दी हैं और सेवा करने के बाद इनको इस तरीके का फल मिलता है। पहले कोरोना योद्धा सम्मान, फिर फूलों की वर्षा, फिर पता नहीं क्या थाली ताली गाली सब दे दो। क्या हो रहा है ये? देखिए उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ये एम्बुलेंस कर्मियों के साथ, उन लोगों के साथ जो सच में भगवान थे। आपको पता है किसी के साथ भी कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी के साथ भी कभी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई छत से गिर सकता है, कोई बहन बेटी के साथ मजबूरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अधिकारी के साथ हो, कोई आम आदमी के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। और जब होता है तो ये लोग जब जाते हैं ना तो यकीन मानिए इन लोगों को कहा जाता है कि भाई भगवान आ गए, क्योंकि ये सच में अपना रथ रूपी एम्बुलेंस लेके ये पहुंचते हैं और उन लोगों को किसी तरीके से इलाज कराने के लिए अस्पताल तक पहुंचाते हैं। अगर ये लोग नहीं पहुंचाएंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी आप लोग सोचिए। बड़ा ये दयनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को ये लग रहा है कि भाई अगर ये लोग आवाज़ उठा देंगे तो ये सरकार के खिलाफ है या हमारे खिलाफ है, उसके खिलाफ है। ये गलत है। देखिए इन लोगों ने कोरोना काल के अंदर बिल्कुल कोई प्रदर्शन नहीं किया। इन लोगों ने किसी भी तरीके की आपदा या यूँ कहें जिस समय सरकार को ज़रूरत थी इन लोगों ने कोई भी अपनी गलत मांगे नहीं रखी। इसलिए कई बार हाथ जोड़ के संदर्भ में निवेदन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक कई पत्राचार के माध्यम से उनको सूचित किया गया। आपको बताएं उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विधायकों ने पत्र लिख दिए, सैकड़ों सांसदों ने पत्र लिख दिए, कई लोगों से पत्र हमने लिखवाए, बहुत कुछ किया और ना जाने कहाँ कहाँ तक, यहाँ से लेके दिल्ली तक सब लोगों से करा। अब मैं सब लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हाँ जो पर्याप्त और बिल्कुल सही माध्यम से एक नहीं कई बार कहा गया, कई बार कहा गया और कई बार इस तरीके, लेकिन पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आज मैं इधर मेरे ठीक पीछे जीवीके MRI कंपनी है जहाँ पर कल सुबह धरना प्रदर्शन होना है और ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि कल होना है। नहीं चाहते एक तरीके से ओमिक्रॉन ने कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, आगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सबको लड़ना है। कोई नहीं चाहता कि कोई धरना प्रदर्शन हो, कोई नहीं चाहता कि भारत में इस तरीके की स्थिति हो, खासकर तब जब किसी प्रकार की मजबूरी हो जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या करें जब घर पे रोटी नहीं खा पाएंगे और जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिन लोगों ने जान की परवाह नहीं करी, जो कई लोग शहीद हो गए, कई लोगों ने मजबूरी, आर्थिक मजबूरी के कारण आत्महत्या भी कर ली, तो ये लोग कैसे डरने वाले हैं? आप बताइए, क्या लाठी के डर से डरा लेंगे? क्या आप इन पर फर्जी मुकदमे या मुकदमे लगा के इनको डरा के भगा देंगे? मतलब ही नहीं बनता। देखिए आगे चुनाव भी आ रहे हैं, समझदार आप भी हैं और समझदार बनिए। वोट की चोट बहुत भारी होती है और उत्तर प्रदेश की जनता इस संदर्भ को देख रही है। हम नहीं चाहते कि सरकार बदले, आप ही आए, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें किसी प्रकार की सरकार से लेना देना नहीं है। किसी की भी सरकार आए हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधियों पर अंकुश लगा है, ये एक प्रदेश सरकार की बिल्कुल उपलब्धि है, बिल्कुल उपलब्धि है। और हम लोगों ने भी इस चीज़ को ठान लिया कि पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोगों को जो करना है वो करिए, लेकिन यहाँ कल गिन नहीं पाएंगे कितने लोग और कहाँ तक लोग यहाँ पे चारों तरफ भर जाएंगे। क्यों इस तरीके की स्थिति पैदा करने जा रहे हैं? क्यों इस तरीके का वातावरण आप लखनऊ को देना चाह रहे हैं? बहुत बुरी भाव स्थिति है। पूरे दिन आप शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, क्या आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है इन कोरोना योद्धाओं को देने के लिए जिनके ऊपर फूलों की वर्षा कराई गई? क्या 2 मिनट का समय नहीं है इन लोगों के बारे में सोचने के लिए? अगर नहीं करना, आप साफ तौर पर इनकार कर दीजिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला। आप लिखित में पत्राचार या 1-2 शब्द में बोल दीजिए कि मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप लोग किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला ना करें और हमारे साथ बनाएं, जो हो गया, आगे इस चीज़ को देखा जाएगा। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ तो बोलिए।
आपसे पूरी 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 हर तरीके से उम्मीद है। लेकिन ये लोग भी क्या करेंगे जब घर पर अपने बच्चों की एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, घर पे रोजी रोटी की इनकी लाले पड़ गए हैं, तो क्या करेंगे? कर्मचारी नहीं है ये लोग, पुराने कर्मचारी हैं, इनको फिर से इनकी जो पहले वेतन दिया जाता उसी वेतन पर रख लिया जाए, लेकिन इनको रख लिया जाए। और अब कोरोना जैसा काल है, आइए मिलकर हम मिलकर, क्योंकि हम लोग भी यानी ये जो कोरोना योद्धा हैं, जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, ये लोग भी सरकार का एक अंग हैं, सरकार से अलग नहीं है। सरकार के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए इस वैश्विक महामारी से लड़ें। और इस पर एक बार पुनः एक हाई लेवल की मीटिंग ज़रूर तत्काल प्रभाव से बिठावें और कल सुबह यहाँ पर मजबूरन एकत्रित होना ही पड़ेगा। फिलहाल कोई बात नहीं, पूरी आशा है, अभी भी कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।